अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीम टीचिंग। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 फर्स्ट ईयर इंग्लिश प्रिपरेशन पेपर। और ये हम लोग आर्ट्स के लिए डाल रहे हैं, आर्ट्स के बच्चों के लिए, क्योंकि साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के पेपर हो चुके हैं और आर्ट्स के पेपर होने वाले हैं। तो पहला हमारे पास आता है प्रोज का सेक्शन, जो कि पहला चैप्टर हमारे पास आता है पाकिस्तान जिंदाबाद। इसके राइटर का नाम है जॉन वॉल्टन। तो पहला सवाल हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो है व्हेन एंड वेयर वाज द पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास्ड। Briefly describe what Pakistan resolution decided. Why does the writer apply the word terrible to the first year of Pakistan's history? What were the provinces which voted join Pakistan, and why did Kashmir not join it? What was the state of the Muslim and united India before the creation of Pakistan? Why could Jinnah and Gandhi not reach a final agreement? How did the people receive their leader on August 7, 1948? तो ये जो क्वेश्चन सामने आपको मैंने आप लोगों के सामने जो पढ़े हैं वो है 5 क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर में से, जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर हमारे पास आता है द ब्रिक इन हेड ड्रिल। ठीक है, और इसका सवाल हम देख लेते हैं। हाउ डिड द ब्रिक इन हेड कम टू बी wrecked? How was any member of her crew to be blamed? What would have happened if there had been a panic on the Birkenhead? What was the behavior of the British soldiers on the Birkenhead? How did the commanding officer set the example of sacrifice? उसके बाद थर्ड चैप्टर हमारे हमारे पास आता है यूनाइटेड नेशन। इसको भी आप देख लें, इसका जो पीडीएफ लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप इसको भी देख सकते हैं। उसके बाद है यूनाइटेड नेशन। उसके बाद हमारे पास चैप्टर आता है माई बैंक अकाउंट। इसमें जो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मार्क किए गए हैं। उसके बाद फिफ्थ चैप्टर हमारे पास आता है द वुल्व्स ऑफ सर्नर ग्रेड्स। इनमें से भी एक सवाल जरूर आता है पेपर में। साइंड एंड साइंड इतना कोई इम्पोर्टेंट चैप्टर तो नहीं है, बल्कि लेकिन फिर भी हमें इसको करना है, ताकि बहुत इजी है चैप्टर हमारे पास, तो इसको भी काइंडली कंसिडर करें, ताकि कोई ना कोई एक अगर आपको नहीं आता तो इसको आप चॉइस के थ्रू कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है साइंस एंड सोसाइटी। ये भी एक इतना कोई इम्पॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी करना तो है। उसके बाद है द हॉस्टाइल विटनेस। फिर हमारे पास आता है द इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद हमारे पास पोइट्री सेक्शन आ जाता है। पोइट्री सेक्शन हमारे पास आया था अंडर द ग्रीनवुड ट्री, और उसमें देख लेते हैं फ्रॉम एक्ट 2 सीन 5 ऑफ द कॉमेडी प्ले एज यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर। ये इंपॉर्टेंट इसकी बातें जो हमें पूछी जाती हैं पेपर में एज एमसीक्यूज भी, और कभी कभार जबकि पोइट्री के सेक्शन में भी पूछ लिया जाता है। तो पहला सवाल हमारे पास इसमें से आता है व्हाट इज द थीम ऑफ द सॉन्ग अंडर द ग्रीनवुड ट्री? व्हाट काइंड ऑफ पीपल इज इनवाइटेड द फॉरेस्ट लाइफ? What are the charms of the forest life? What are the harms of the forest life? अगर देखिए कि अगर हमारे पास डिटेल में ऐसा कोई सवाल एक मतलब एक बना आ जाता है हमारे पास कि हमारे पास सवाल आता है कि व्हाट आर द चार्म्स ऑफ द फॉरेस्ट लाइफ, और एक सवाल उसके साथ ही ज्वाइन कर दिया जाता है व्हाट आर द हार्म्स ऑफ द फॉरेस्ट लाइफ। तो आप दोनों के आंसर्स को जोड़ के लिख लें तो भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बाकी हम क्वेश्चन आंसर्स को लिख लेते हैं। उसके बाद 11 में हमारे पास आता है द करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ इज बाय सर हेनरी वॉटन। द एबट ऑफ कैंटरबरी एक एनोनमस पोइट है। और फिर हमारे पास लाइन फ्रॉम द डिजर्टेड विलेज, ये ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखा है। लूसी ग्रे है वो एक लिरिकल बैलेट से लिया गया है, जिसको राइटर है विलियम वर्ड्सवर्थ, और वो एक नेचर ऑफ पोइट कहलाते हैं। तो देखें जो ऊपर आपके पास जो ब्रैकेट में लिखे हुए ना वो है इस पोइम के ना इम्पॉर्टेंट बातें, ताकि आपको पता होना चाहिए कि लूसी ग्रे वो एक लिरिकल बैरेट है और एक रोमांटिक एरा पोइट है, जिस विलियम वर्ड्सवर्थ उनको पोइट ऑफ नेचर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद सोनेट कंपोज्ड अपॉन द वेस्टमिंस्टर ब्रिज, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। फिर हमारे पास आता है लाइन्स फ्रॉम द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल, ये सर वॉल्टर स्कॉट ने लिखा है। उसके बाद आता है इंसिडेंट ऑफ द फ्रेंच कैंप बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, द विक्टोरियन एरा पोइट। और इसको ना एमसीक्यूज में भी लिखा आता है कि हु वाज अ विक्टोरियन एरा पोइट, तो आप बता सकते हैं कि रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक है, उसके बाद आता है द टॉयज बाय कन्वेंट्री पेटमोरे। फिर अबू बिन एदम बाय जेम्स हेनरी लेकहंट। फिर हम जब प्लेस
पे आ जाते हैं, ड्रामास पे। तो हमारे पास 2 प्ले हैं, हमारे पास प्ले की बुक में सिर्फ 2 प्ले हमें गिवन है, वो है द काउंट्स रिवेंज और प्रोग्रेस। तो काउंट रिवेंज इज बाय J.H. वॉल्श और जॉन हेनरी वॉल्श, जिनको हम कहते हैं J.H. वॉल्श उनका शॉर्ट फॉर्म है, और लॉन्ग में अगर लिखा जाए तो हमारे पास उनका नाम होता है जॉन हेनरी। इसको हम शॉर्ट भी करके ले सकते हैं कि J.L. वॉल, तो वो भी सही है, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस में देख लेते हैं हमारे पास बाय सेंट जॉन जी इरवाइन और सेंट जॉन क्रिक अरवाइन, इसका फुल नेम है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म तरीके से भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसको देख लीजिएगा, और इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो द काउंट्स रिवेंज है प्लेस ड्रामास में, लेकिन प्रोग्रेस में भी एक सवाल आ जाता है तो हम इसको भी देख लें। चूंकि प्रोग्रेस बहुत इजी है तो इसमें एमसीक्यूज के बन के आ सकता है। चूंकि इस बार हमारे पास एमसीक्यूज ज़्यादा है तो हम लोगों को कोई भी चीज़ को मिस आउट नहीं करना, अगर चाहे वो इम्पोर्टेंट है या अनइम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इम्पोर्टेंट है तो वो आएगी डिटेल में भी और एमसीक्यूज के ज़रिए भी आएगी, और अगर अनइम्पॉर्टेंट है, अगर वो डिटेल में नहीं आता तो लेकिन एमसीक्यूज के ज़रिए आएगा, तो आप लोगों ने सबकी तैयारी करनी है, ठीक है। उसके बाद आता है द लेटर्स द एडिटर ऑफ एनी न्यूज़पेपर, ठीक है, उसको देख लेते हैं। एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर स्ट्रीट क्राइम्स, कंप्लेनिंग अगेंस्ट इंक्रीजिंग accident and traffic jams, showing your concern over the frequent power failure, against the shortage of water supply, complaint against insanitary conditions। और short stories में हमारे पास आता है pride head of fall, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हर साल ही आता है। द ग्रीड इज अ कर्स, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो कोशिश करें कि आप लेटर को छोड़ के कुछ शॉर्ट स्टोरी कर लें। शॉर्ट स्टोरी जो है वो बेसिकली ईजी होती है करना, लेटर में अक्सर बच्चे जो है वो गलतियाँ कर लेते हैं। इसी तरह हमारे पास पैराग्राफ आता है जो कि बिटवीन होना चाहिए 120 टू 150 वर्ड्स के। तो कोविड-19 इज इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ ऐसे हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। अ मॉर्निंग वॉक, फ्रेंडशिप, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, रोल ऑफ सोशल मीडिया, पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है कि नेगेटिव रोल ऑफ सोशल मीडिया, या आपके पास आ सकता है पॉजिटिव रोल ऑफ सोशल मीडिया, ब्लेसिंग ऑफ साइंस या स्कोप ऑफ कॉमर्स एजुकेशन, और पीएसएल और फाइनल मैच, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं। और है हमारे पास यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ इंटरनेट और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फोन। तो ये हमारे पास जो है आपको गिवन है एज अ गेस्ट पेपर, टारगेट पेपर गिवन है कि आपने सारे चैप्टर्स तो करने हैं, लेकिन जो इनमें से इम्पोर्टेंट सवाल है उसको आपने ज़रूर देखना है ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। तो ये आपके पास फर्स्ट ईयर इंग्लिश का प्रिपरेशन पेपर है, तो आर्ट्स के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर देखें। इसमें आपको तमाम लेटर्स, एसेज और आपको शॉर्ट स्टोरीज के भी सब कुछ बताया गिवन है। तो कंप्लीट एक पूरा पैकेज है आप लोगों के पास इस वीडियो में कि आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अगर आपने सिविक्स की तैयारी करनी है, आर्ट्स के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ, अगर आपने सिविक्स की तैयारी करनी है तो वो भी आप आसानी से हमारे चैनल के थ्रू कर सकते हैं। हमने इस सिविक्स के रिलेटेड भी एक वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप उसको भी देख लें ताकि आप लोग उस गेस्ट पेपर की भी तैयारी भरपूर कर सकें, और इंशाल्लाह आप तमाम बच्चों के पेपर अच्छे होंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।